हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, उसका सब्जेक्ट है क्यों टूट रही हैं शादियाँ? आधुनिक समाज में शादी की इच्छा रखने वाले लड़के और लड़कियों में भय का माहौल है, क्योंकि जो शादियाँ हो रही हैं, उनमें से केवल 40% शादियाँ ही सफल हो रही हैं। बाकी 60% शादियों में लड़का और लड़की शादी के कुछ महीनों बाद अलग हो जाते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। कई साल अदालत में गुजर जाते हैं, तब तलाक फाइनल हो पाता है। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों पर तलाकशुदा होने की मोहर लग जाती है और दोबारा से शादी बहुत मुश्किल से ही हो पाती है। वैसे तो शादी टूटने और तलाक होने के अनेकों कारण हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस कष्ट को झेला है, उनसे बात करने के बाद मैं ऐसे 6 पॉइंट पर पहुंचा हूं, जिनके कारण पति और पत्नी अलग होने को मजबूर हो जाते हैं। इन 6 पॉइंट्स को यदि ध्यान में रखा जाए, तो पति-पत्नी के अलग होने की समस्या से बचा जा सकता है। आइए इन 6 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, लड़की या लड़के का शादी से पहले का अफेयर होना। आज के समय में लड़की और लड़का दोनों अपने शहर से दूर रहकर हायर एजुकेशन पूरी करते हैं और इस एजुकेशन को पूरा करने के समय में प्रायः एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कच्ची उम्र होने से वे इस आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में भी खा लेते हैं। बाद में पारिवारिक दबाव के कारण शादी कहीं और हो जाती है। लड़का-लड़की अपने शादी से पहले के इस प्यार को भुला नहीं पाते और शादी के बाद भी फ़ोन पर बात करते रहते हैं या मौका मिलने पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इस स्थिति में पकड़े जाने पर पति-पत्नी में कलह शुरू हो जाती है और अक्सर सेपरेशन या तलाक तक बात पहुंच जाती है। इसलिए लड़का हो या लड़की, शादी के बाद अपने शादी से पहले के अफेयर को भुला देना चाहिए और फ़ोन पर बात करना या मिलने-मिलाने जैसी बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करना चाहिए। शादी से पहले उन्हें यदि लगे कि वे अपने प्यार को भुला नहीं पाएँगे, तो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, लड़की का जॉइंट फैमिली में एडजस्ट ना हो पाना। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो लड़की का अमीर परिवार से आना और दूसरा लड़की का सास-ससुर, ननद, जेठानी आदि की उम्मीदों का पूरा न कर पाना। पहले केस में गलती लड़के और उसके परिवार की है। उन्हें अपने से कहीं ज़्यादा अमीर परिवार की लड़की से शादी नहीं करना चाहिए था। शादी हमेशा बराबर वालों में ही सही रहती है। इसमें 19-20 का अंतर चल जाता है। यदि ज़्यादा अंतर है, तो लड़की की इच्छाएँ आप पूरी नहीं कर सकेंगे और घर में हमेशा कलह-क्लेश का माहौल रहेगा। हो सकता है कि बात सेपरेशन या तलाक तक पहुँच जाए। इसलिए शादी हमेशा अपनी बराबरी वाले परिवार में ही करना चाहिए। दूसरे केस में लड़का और लड़की समझदारी से स्थिति को सुलझा सकते हैं। लड़के को लड़की के साथ खड़े रहना चाहिए और सास, ससुर, ननद और जेठानी का सामना करने के लिए पत्नी को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, लड़की के घर वालों का दहेज की मांग पूरी न करना। कई बार अच्छे लड़के या धनी परिवार के लालच में लड़की के परिवार वाले अच्छा खासा दहेज देने का वायदा कर लेते हैं और बाद में उसे पूरा नहीं कर पाते। लड़के के परिवार के लोग और स्वयं लड़का दहेज न देने का ताना लड़की को देते रहते हैं। कई दहेज के लोभी परिवार लड़की को शारीरिक यातना भी देते रहते हैं। जब सहन शक्ति जवाब दे जाती है, तो लड़की मायके में शरण लेती है और मामला सेपरेशन या तलाक तक पहुंच जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए लड़की के परिवार वालों को चाहिए कि वे अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज देने का वादा न करें। चौथा पॉइंट है, लड़के या लड़की की किसी कमी को छिपाकर शादी कर देना। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के या लड़की में कोई कमी होने पर भी उसके परिवार वाले शादी के लालच को नहीं रोक पाते
और कमी को छिपाकर शादी कर देते हैं। पहले के समय में शादियां रिश्तेदारियों में से ही होती थीं, इसलिए दबाव में ऐसी शादियां निभ जाती थीं। लेकिन अब समय बदल गया है और लोग ऐसे धोखे को बर्दाश्त नहीं करते और शादी टूट जाती है। पांचवा पॉइंट है लड़के का नशा करके पत्नी के साथ मारपीट करना। नशा करना एक ऐसी लत है जो छूटती नहीं है। नशा करने के बाद व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है और पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर बैठता है। जब पत्नी की सहन शक्ति जवाब दे जाती है, तो वह अपने मायके की शरण लेती है और सेपरेशन या तलाक की स्थिति बन जाती है। कई बार लड़का शादी से पहले भी नशा करता है। माँ-बाप ये सोचकर शादी कर देते हैं कि शादी की जिम्मेदारी आने पर लड़के की आदतें सुधर जाएंगी। लेकिन ये एक बहुत ही गलत अवधारणा है। नशे की आदत कभी छूटती नहीं है। इसलिए नशा करने वाले लड़के से भूल कर भी शादी नहीं करना चाहिए। आधुनिक समाज में लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। इसलिए शादी से पहले समझदारी के साथ इस बात को पता कर लेना चाहिए। छठा पॉइंट है लड़के या लड़की का एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरा न कर पाना। आधुनिक समाज में तरह-तरह के लोग मौजूद हैं। लड़का और लड़की अलग-अलग परिवारों से होते हैं, इसलिए उनके रहन-सहन, खर्च करने की आदतें, व्यवहार करने का तरीका अलग-अलग होते हैं। ऐसा सभी परिवारों में होता है। समझदार लड़का और लड़की दोनों लोग थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एक दूसरे से बातचीत करके समस्याओं को सुलझा लेते हैं। जो लोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं, उनके साथ कलह-क्लेश की समस्या सेपरेशन या तलाक तक पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए लड़का और लड़की को शादी से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बातचीत जरूर करना चाहिए और संतुष्ट होने पर ही शादी करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।